हेलो फ्रेंड्स। तो हमने आज क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.4 ली है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनका नेचर और रूट्स का जो नेचर है वो फाइंड आउट करना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइंड आउट हमें करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट लिया हमने 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे पता होना चाहिए, मान लो लेट, ये बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, लेट ax² + bx + c = 0। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 2 ली है हमने, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट है या रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी अगर हम माने तो b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रियल रूट होंगे दो रूट होंगे इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग से, मतलब डिफरेंट रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना सबसे पहले। और डी अगर = 0 है तो क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे, इक्वल रियल रूट होंगे। लेकिन अगर डी लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव में है, तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। इसको हम इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये टर्म यूज में नहीं ली गई है, तो हम ऐसे लिखेंगे नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन। तो ये कंडीशन आपको तीनों याद रहनी चाहिए। इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, ठीक है। इस फॉर्म में है ये इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्म होता है वो ये होता है। तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, ये x² कोएफिशिएंट a है, यहाँ x² कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो a की वैल्यू होगी 2। और b क्या है, b है x का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, साइन के साथ लेना है हमेशा, -3। और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ c की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हो गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डी क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो ये d निकालेंगे, d = b² कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर -4ac, a कितना 2 और c कितना 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ गया, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया, = कितना बचेगा, -31। तो हमें पता है कि d क्या है, ये लेस देन 0 आया, तो d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन। ये हम फॉर दिस इक्वेशन ये हम लिख के बता देंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये लिखना ज़रूरी नहीं है पूरा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये तो आपको मैंने बेसिक बताया है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है और आपको याद है सब कुछ। अगर टाइम है तो ये लिखना है, अगर टाइम नहीं है तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया डिस्टिंक्ट, जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला वो लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन, ऐसे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू।